अनिल चौबे जी, अब कांग्रेस जाएगी घर घर, पद यात्रा भी है, नरेटिव एक सेट हो रहा है कि भाई चुनाव में कुछ तो गड़बड़ होती है और कांग्रेस अगर इसी तरीके से घर घर पहुंचकर बताते रहेगी तो सही हो या ना हो, पर लोगों के दिमाग में तो ये बात आ गई है कि कहीं ऐसा गड़बड़ी करके तो चुनाव जीता नहीं जा रहा है। क्या इसमें सफल हो रही है क्या कांग्रेस, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के जो संदर्भ में बातें कही जा रही है? देखिए 2023 में जब चुनाव हुआ है उस वक्त तो भूपेश बघेल की सरकार थी और ये जो अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे मतलब कांग्रेस के कि नीचे का अमला तो चुनाव आयोग का है। हाँ कि ऊपर से निर्देश आते हैं उस सीधे उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि वहाँ बैठ के दिल्ली में बैठ के चुनाव आयुक्त यहाँ के चुनाव आयोग से बोले, मतलब जो कलेक्टर रैंक का होता है मतलब यहाँ से, और वो कलेक्टर को बोले कि आप फलाने की इतने वोट जोड़ दीजिए। ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है लेकिन पॉसिबल नहीं कि ऐसा कुछ कोई करेगा, वो कोई ऐसे निर्देश देते नहीं। अब ये जो खेल जो होता है, खेल होता है सबसे नीचे स्तर पे। सबसे नीचे स्तर से मतलब जहाँ पर ये वोटर लिस्ट तैयार की जाती है उसमें कुछ इनके लोग जाके अपने नाम जुड़वा देते हैं, कुछ उनके नाम हम जुड़वा देते हैं। जैसे अभी तीसरे संदेव बोल रहे थे कि 20 घरों में 18,000 मतदाताओं की सूची बनाई है, तो वो कैसे बनाई है? जब वो सूची पब्लिश की गई थी तब आप क्या कर रहे थे? आपको तो उस वक्त देख लेना चाहिए था। पब्लिश करते ही है, कलेक्टर पब्लिश करता है, उसको रखता है अपने उसमें कि आप आइए वो देख लीजिए। तो उस वक्त आप क्यों नहीं देख पाए कि 18,000 लोग एक ही घर में हैं? और क्या उन 18,000 लोगों के 18,000 से मतलब उनके वोटर आईडी कार्ड, उनके क्या नाम से आधार कार्ड, ये सारे होंगे? मतलब ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब लगता है कि 18,000 लोगों के नाम जुड़ गए। वो कहाँ से आ गए, वो कैसे वो अंबिकापुर की वोटर लिस्ट में जुड़ गए, कैसे वहाँ के निवासी हो गए, और उन्होंने क्या वोट दिया जाके, वो कहाँ दिया, ये भी एक वो है। तो आप एकदम हवा में कह देने से कि वोट चोरी हो रहा, वोट चोरी नहीं, ये वोट चोरी नहीं होती, वोट हेरा फेरी होती है। वो सबसे नीचे स्तर पे होती है। ना तो चुनाव आयोग इसमें कुछ दखलंदाजी देता है, ना कलेक्टर जो होता है वो करता कौन है? ये नीचे के जो लोग होते हैं जो आखिर दोनों तीनों पार्टियों में जो जिसका जितना इन्फ्लुएंस होता है। पर इसका क्या जीत हार में असर हो जाता है क्या? देखिए इसमें जीत हार का असर ऐसे हो सकता है कि मान लो वो 10,000 फर्जी मतदाता इन्होंने तैयार किए और उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया और वो अलग अलग बूथ पे जाके वोट डाला है, वो इनके लिए डाला है, तो वो निश्चित ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब ये पब्लिश, जब चुनाव प्रक्रिया चलती है, जब पब्लिश होती है लिस्ट, उसी वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लेते आप जाके कि ये गलत जुड़े हुए हैं? दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, भाई वो तो पब्लिश होती है ना। 15 दिन, एक दिन, एक महीने पहले, 2 महीने पहले प्रसारण होता है, फिर अंतिम प्रकाशन भी होता है, 2-3 बार मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है। तो उस टाइम क्यों नहीं टैली करते? ये जब सब कुछ हो गया, चुनाव वोट डल गए, अब ये कहने लगे कि वो चुनाव आयोग मतलब जो दिल्ली में बैठा हुआ चुनाव आयोग थे वो यहाँ के बीएलओ डीएलओ को निर्देशित दे रहा है कि आप इतने इतने मतदाता जोड़ दीजिए। इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है।